आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे टाइमर ए के डिफरेंट आउटपुट मोड्स और साथ ही साथ देखेंगे कैप्चर कंपेयर मोड का कंट्रोल रजिस्टर। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाइमर ए के डिफरेंट आउटपुट मोड्स के बारे में। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि टाइमर ए में 8 डिफरेंट आउटपुट मोड्स होते हैं। तो ये 8 डिफरेंट आउटपुट मोड्स कौन कौन से हैं, आइए हम लोग आज इनको स्टडी करेंगे। आउटपुट जो पिन है उसके करस्पॉन्डिंग 3 बिट्स होते हैं और इन 3 बिट्स के 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनते हैं। 000, 001 से लेकर के 111 तक। इन 8 डिफरेंट कॉम्बिनेशन से 8 डिफरेंट आउटपुट मोड्स बनते हैं। जो पहला आउटपुट मोड है इसका नाम है आउटपुट मोड। दूसरा मोड सेट मोड, टॉगल रीसेट मोड, सेट रीसेट मोड, टॉगल मोड, रीसेट मोड, टॉगल सेट मोड एंड रीसेट सेट मोड, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो। हम लोग 1 बाय 1 इनको स्टडी करेंगे। पहला मोड है, पहले मोड का नाम है आउटपुट मोड, जो कि 000 के करस्पॉन्डिंग है। तो इसमें आपको ये मोड का कोई विशेष इंपॉर्टेंट रोल नहीं है, क्योंकि जो टाइमर ए का आपने ब्लॉक डायग्राम देखा था उसमें जो करस्पॉन्डिंग आउटपुट एक्स वाला पिन रहता था, वहाँ पर जो आउटपुट मिलता है वही इस मोड के करस्पॉन्डिंग एज इट इज़ यूज़ किया जाता है। तो इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, इसमें कुछ भी स्पेसिफिक समझना नहीं है। तो चलते हैं अगले मोड की तरफ। अगला मोड जो है वो 001 के करस्पॉन्डिंग है, जिसे हम लोग बोलते हैं सेट मोड। सेट मोड में क्या करेंगे, जो हमारा टाइमर है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू तक काउंट करेगा। कहाँ तक काउंट करेगा? TACC/RX की जो वैल्यू है वहाँ तक काउंट करेगा। TACC/R से मतलब हमारा है टाइमर ए कैप्चर कंपेयर रजिस्टर X, जहाँ पर X जो है वो बताता है कि आपके पास कितने चैनल वाला जो सिस्टम है आप यूज़ कर रहे हो। अगर आपने जैसे कि हम लोगों ने जो लास्ट वाला वीडियो पढ़ा था उसमें हम लोगों ने कैप्चर कंपेयर चैनल 1 के करस्पॉन्डिंग देखा था। तो यानी कि 2 रजिस्टर होंगे, एक होगा TACC/R0 और एक होगा TACC/R1 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू। तो इसके बेसिस पर हम लोग कैसे इसको देखेंगे कि आउटपुट की जो वैल्यू है वो कब सेट होगी, व्हेन द टाइमर काउंट्स अप टू द TACC/RX वैल्यू, जहाँ पर x जो है अब 1 को हमें बता रहा है। x की वैल्यू यहाँ पे 0 या 1 हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर 1 के करस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं कि टाइमर कहाँ तक काउंट करेगा, TACC/R1 वैल्यू तक काउंट करेगा एंड इट रिमेन सेट अंटिल अ रीसेट द टाइमर। मतलब ये तब तक अपसेट मोड पे बना रहेगा जब तक आप इसको रीसेट नहीं करोगे। तो आइए इसको डायग्राम के थ्रू हम लोग जरा देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो ये देखिए, इसके करस्पॉन्डिंग डायग्राम जो है वो आपको दिखाया जा रहा है। तो डायग्राम में आप देख सकते हो। अच्छा, डायग्राम में जो ये आप देख रहे हो सिग्नल, तो ये सिग्नल हम लोगों ने स्टडी किया था कि टाइमर ए 4 ऑपरेटिंग मोड्स में काम करता है। एक होता था आपका एक होता था अप मोड, एक होता था कंटिन्यूअस मोड, एक होता था अप डाउन मोड और एक होता था स्टॉप मोड। तो ये वाला जो हम अभी ये जो 8 डिफरेंट आउटपुट मोड्स यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं, ये किस ऑपरेटिंग मोड के करस्पॉन्डिंग है? ये अप मोड के करस्पॉन्डिंग है। और अप मोड का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरीके का बनता था, जैसा कि आप यहाँ पे ऊपर देख पा रहे हो। कुछ इस तरीके से वैल्यू जो है वो 0 से स्टार्ट होती थी। कहाँ तक काउंट होती थी? अप मोड में TACC/R0 तक काउंट होती थी, फिर 0 पर आ जाती थी, फिर जाती थी TACC/R0 की वैल्यू तक, फिर 0 पे आ जाती थी एंड सो ऑन। ये इस तरीके से सिग्नल जो है वो आपको अवेलेबल होता था। चलिए, तो ये तो ऑपरेटिंग मोड्स था, लेकिन हमें उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट मोड्स को देखना है। तो आउटपुट मोड्स को देखने के लिए हम सबसे पहले कौन सा मोड देख रहे हैं? सेट मोड देख रहे हैं। ठीक, तो सेट मोड में क्या बात बताई गई कि आउटपुट जो है कहाँ तक काउंट करेगा आपका काउंटर? TACC/R1 की वैल्यू तक काउंट करेगा। तो आप देख रहे हो कि इनिशियली जो सिग्नल है वो डाउन है रखा गया है। इनिशियली जो है ये रीसेट है सिग्नल, और देख रहे हैं कि कब ये सेट हो रहा है? ये तब सेट हो रहा है जब काउंटर की वैल्यू कहाँ पर रीच हो गई? TACC/R1 पर पहुंच गई। कहने का मतलब है कि काउंटर 0 से स्टार्ट करना शुरू किया, 0 से स्टार्ट हुआ और वो किस वैल्यू तक गया? TACC/R1 तक गया, और जैसे ही R1 पर पहुंचा ये सिग्नल सेट हो गया। और अब ये सेट मोड में ही बना रहेगा। कब तक बना रहेगा? जब तक इसको रीसेट नहीं किया जाएगा।
तो ये पहला मोड समझ गए, ये पहला आउटपुट मोड है। और आउटपुट मोड ये कौन सा है? आउटपुट मोड 1 है। आउटपुट मोड 0 जो था वो हमको वो स्टडी नहीं करना है, क्योंकि वो तो एज इट इज़ जो आउटपुट आपको मिलता था वो एज इट इज़ यूज़ कर लिया जाता था। इसके बाद जो 001 के करस्पॉन्डिंग, जिसे आउटपुट मोड 1 कहते थे, जो कि सेट मोड होता था, तो ये बात शायद आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट अब देखते हैं अगला मोड कौन सा है। अगला मोड है, अगले मोड में कहा जा रहा है, अगला मोड है आपका 010 के करस्पॉन्डिंग, जिसका नाम है टॉगल रीसेट मोड। इस मोड में क्या हो रहा है? इस मोड में कहा जा रहा है द आउटपुट इज टॉगल्ड व्हेन द टाइमर काउंट्स टू द TACC-RX वैल्यू, इट इज रीसेट व्हेन द टाइमर काउंट्स टू द TACC-R0 वैल्यू। तो आइए इस बात को सीधे हम लोग इस डायग्राम से समझ लेते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो देखिए वही डायग्राम है, और अभी आपने सेट मोड पढ़ा था। अब हम लोग को दूसरा मोड अगला कौन सा है? आउटपुट मोड 2, जिसका नाम है टॉगल रीसेट मोड। टॉगल का मतलब आप लोग जानते ही होंगे। टॉगल का मतलब है चेंज होना, मीन्स कब ऑन ऑफ होना, या 0 से 1 पे जाना, 1 से 0 पे जाना, इसको हम लोग टॉगल बोलते हैं। तो इस मोड में हो क्या रहा है? इनिशियली हमारा सिग्नल जो है वो 0 पर बना हुआ है, या कह लीजिए रीसेट पे बना हुआ है, और ये काउंटर ने वैल्यू को काउंट करना शुरू कर दिया है 0 से, और काउंटर जो है वो काउंट करता हुआ चल रहा है किस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर? TACC-R1। तो TACC-R1 जैसे ही ये पहुंचेगा काउंटर, क्या आपको देखने को मिलेगा? टॉगल हो जाएगी वैल्यू, टॉगल होकर के 0 से पहले 0 थी, अब क्या हो जाएगी? अब ये 1 हो जाएगी, और ये 1 पे बनी रहेगी। 1 पे कब तक बनी रहेगी? जब तक ये काउंटिंग वाली वैल्यू जो है वो TACC-R0 तक ना पहुंच जाए। और जब ये TACC-R0 पर पहुंच जाएगी, तब ये दोबारा से टॉगल कर जाएगा, मतलब टॉगल हो जाएगा, या कह लीजिए कि ये रीसेट हो जाएगा, और फिर ये रीसेट पे बना रहेगा। रीसेट पे फिर ये कब तक बना रहेगा? देख रहे हैं कि काउंटर दोबारा से काउंट कर रहा है। दोबारा से जब ये TACC-R1 पे पहुंचेगा, फिर से ये टॉगल करके 1 पे हो जाएगा, और फिर जब ये TACC-R0 की वैल्यू को टच करेगा, फिर से ये डाउन हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो समझ गए टॉगल और रीसेट मोड क्या होता है। इनिशियली आपने देखा सिग्नल आपका रीसेट था या 0 पर था, और काउंटर ने एक वैल्यू को 0 से काउंट करना शुरू किया। जब काउंटर की वैल्यू TACC-R1 तक पहुंची, तब ये सिग्नल जो है जो आपका आउटपुट है वो टॉगल कर गया और सेट मोड पे पहुंच गया। और अब ये सेट मोड पे तब तक बना रहेगा जब तक काउंटर TACC-R0 की वैल्यू को नहीं पालेगा। और जब TACC-R0 पर पहुंचेगा तो उसके बाद जो काउंटर है दोबारा से 0 पर पहुंच जाएगा, और उस केस में सिग्नल जो है वो दोबारा से आपका टॉगल करेगा, या कह लीजिए कि रीसेट होगा, एंड रीसेट पे बना रहेगा, और काउंटर दोबारा से वैल्यूज़ को काउंट करना शुरू कर देगा। इस तरीके से जो मोड आपका आएगा, इसको हम बोलेंगे टॉगल रीसेट मोड। होपफुली बात ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट अगला मोड है जिसका नाम है सेट रीसेट मोड। तो आइए देखते हैं कि ये वाला मोड क्या करता है। चलिए, सेट रीसेट मोड में हम लोग देख रहे हैं ये किसके करस्पॉन्डिंग है? 011 के करस्पॉन्डिंग सेट रीसेट मोड है। क्या हो रहा है इस मोड में? द आउटपुट इज सेट व्हेन द टाइमर काउंट्स टू द TACC-RX वैल्यू। मतलब आउटपुट की वैल्यू कब सेट होगी? व्हेन काउंटर काउंट्स टू द TACC-RX। जब काउंटर जो है TACC-R1 की वैल्यू को जैसे ही छुएगा वैसे ही ये सेट हो जाएगा। एंड आगे क्या कह रहे हैं? इट इज़ रीसेट व्हेन द टाइमर काउंट्स टू द TACC-R0 वैल्यू। आइए देखते हैं डायग्राम के थ्रू इस बात को समझते हैं। ठीक है, डायग्राम आप देख पा रहे हो। सेट रीसेट मोड यहाँ पे दिया हुआ है। इनिशियली सिग्नल आपका 0 पर है, और कह रहे हैं कि काउंटर ने 0 से काउंट करना स्टार्ट कर दिया है। काउंटर जिस समय TACC-R1 की वैल्यू तक पहुंचेगा, जैसे ही पहुंचेगा इस वैल्यू पे, ये सिग्नल आपका क्या हो जाएगा? तुरंत ये सेट हो जाएगा, और सेट पर बना रहेगा। सेट पर कब तक बना रहेगा? जब तक काउंटर, अब काउंटर अभी काउंट कर रहा है, कहाँ तक काउंट करता है काउंटर इस मोड में? TACC-R0 तक काउंट करता है। तो TACC-R0 की वैल्यू जब तक अटेंड वो नहीं कर लेगा, तब तक जो है ये सेट पे बना रहेगा, और जैसे ही TACC-R0 की वैल्यू तक पहुंचेगा, उसके बाद काउंटर दोबारा से 0 पर आ जाएगा, और जैसे ही ये 0 पर आएगा वैसे ही
आप देखोगे कि आपका मोड आउटपुट सिग्नल भी रीसेट हो जाएगा और अब ये रीसेट पे बना रहेगा। काउंटर दोबारा से काउंट करना शुरू करेगा और काउंट करते हुए दोबारा से जब TACC/R1 पहुंचेगा तो दोबारा से आप सेट देखोगे और फिर ये सेट पे बना रहेगा। जब ये TACC/R0 पर पहुंचेगा दोबारा से रीसेट हो जाएगा। तो ये था सेट रीसेट मोड। अब यहाँ पर एक बात और आपको मैं बता दूं, अगर आपने ऊपर के ये 3 मोड को पढ़ लिया है तो एक बात मैं आपको बताऊंगा कि ऊपर के जो 3 मोड हैं, सेट मोड, टॉगल रीसेट मोड और सेट रीसेट मोड, ये 3 मोड और नीचे के 3 मोड एक दूसरे के ठीक बिल्कुल अपोजिट रहते हैं। आउटपुट मोड 5 पे क्या लिखा हुआ है? रीसेट। मतलब जो चीज़ सेट में आप देख रहे हो ठीक उसका अपोजिट जो काम है वो यहाँ पे हो रहा होगा। दूसरा मोड टॉगल रीसेट था और यहाँ पे आउटपुट मोड 6 क्या है? टॉगल सेट मोड। मतलब ये टॉगल रीसेट था, ये है टॉगल सेट मोड। जो ऊपर हो रहा था उसी का अपोजिट टास्क यहाँ पे परफॉर्म होते हुए आप देखोगे। लास्ट वाला है आउटपुट मोड 7 जिसको बोल रहे हैं रीसेट सेट। तो ऊपर आपने कौन सा देखा था? सेट रीसेट। नीचे कौन सा आ गया? रीसेट सेट। मीन्स जो काम वहाँ हो रहा था उसका ठीक उल्टा काम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो होपफुली इसको समझ लेंगे आसानी से। डिफिनेशंस यहाँ पर ऊपर लिखी हुई हैं, यहाँ पर आप रिस्पेक्टिव डिफिनेशंस को देख लेंगे। तो क्या क्या बात आपको यहाँ पे समझनी थी? समझनी ये थी कि आपका जो सेट मोड है और रीसेट मोड एक दूसरे के अपोजिट आपको काम करते हुए मिलेंगे। टॉगल रीसेट मोड और टॉगल सेट मोड एक दूसरे के से जुड़े हुए हैं और मतलब एक दूसरे के अपोजिट काम करेंगे। मीन्स इसमें जो हो रहा है उसका ठीक अपोजिट यहाँ पर हो रहा होगा। तीसरा है सेट रीसेट मोड और नीचे सबसे लास्ट में कौन सा है? रीसेट सेट मोड। ये भी एक दूसरे के ठीक अपोजिट काम करते हैं। तो होपफुली ये बात आप समझ गए होंगे। एक मोड और बचा हुआ है टॉगल मोड। आइए इस मोड को देखते हैं कि इस मोड में क्या कहा जा रहा है। टॉगल मोड जो है ये 100 वाली वैल्यू के करस्पॉन्डिंग होता है। इस मोड में क्या कह रहे हैं? द आउटपुट इज टॉगल्ड व्हेन द टाइमर काउंट्स टू द TACC/RX वैल्यू। तो आउटपुट कब टॉगल होगा? जब TACC/R1 तक ये पहुंचेगा और द आउटपुट पीरियड इज डबल द टाइमर पीरियड। आइए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। तो टॉगल मोड है दिस वन। आउटपुट मोड 4 जो है वही हमारा टॉगल मोड है। क्या हो रहा है इस मोड में? आप देख रहे हो टॉगल मोड में टॉगल इसमें देखिए शुरुआत में तो ये रीसेट मोड में ही है। अभी टॉगल कब हो रहा है? जब आपका काउंटर जो है कहाँ तक काउंट कर लिया? TACC/R1 तक जैसे ही काउंट किया ये वैल्यू टॉगल हो गई। ठीक है, अब इसमें केवल इतनी ही बात बोली है कि जब ये TACC/R1 तक पहुंचता है तभी टॉगल होता है। तो अब देखिए अब इसके बाद ये वैल्यू तो अभी काउंट कहाँ तक करने वाली है? ये वाला मोड आप जान रहे हो कि ऑपरेटिंग मोड अप वाला मोड है। अप मोड पे आप काम कर रहे हो। अप मोड के करस्पॉन्डिंग ये 8 आपको आउटपुट मोड दिख रहे हैं, उनकी आप बात कर रहे हो। तो अप मोड में तो आप जानते हो ये TACC/R0 तक काउंट करेगा। तो यहाँ पे तो ये TACC/R1 पे ही टॉगल हो गया था, लेकिन आगे ये सेट पे बना रहेगा। और ऊपर आप देख रहे हो कि काउंटर अब काउंट करते करते TACC/R0 पर पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर वो 0 पे आएगा और दोबारा से फिर वो काउंट करेगा। जब दोबारा से काउंट करते हुए वो TACC/R1 पे दोबारा से पहुंचेगा तब ये दोबारा से टॉगल होगा। ठीक, दोबारा से टॉगल होगा यानी कि अब सेट से रीसेट पे आ जाएगा और फिर ये रीसेट पे बना रहेगा। अब दोबारा नेक्स्ट टाइम कब टॉगल होगा? ये दोबारा से मतलब काउंटर दोबारा से अपनी मैक्सिमम वैल्यू को अटेन करेगा, 0 पे जाएगा, फिर 0 से काउंट करता हुआ जब TACC/R1 तक पहुंचेगा तब ये दोबारा से टॉगल कर जाएगा। तो इस मोड में आप देखते हो कि जो क्लॉक का पीरियड है वो पहले वालों के करस्पॉन्डिंग जो है वो डबल आपको देखने को मिलता है, क्योंकि केवल जब ये TACC/R1 की वैल्यू को अटेन करता है तभी टॉगल करता है और TACC/R0 की वैल्यूज़ पर इसमें कोई भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं इस पर्टिकुलर मोड में। तो होपफुली जो बात आपको बताई गई है ये बात आपको समझ में आई होगी। ये सभी के सभी जो 8 मोड हैं ये आठों मोड आपको समझ में आ गए होंगे। तो नीचे के देखिए 3 मोड मैंने बता दिया है कि अपोजिटली काम कर रहे हैं और इसको आप आसानी से समझ सकते हो। मैं आप एक बता भी देता हूँ। जैसे आउटपुट मोड 5 में क्या हो रहा है? इनिशियली आपका आउटपुट जो है वो सेट बना हुआ है और ये क्योंकि ये रीसेट मोड है तो ये रीसेट अब कब हो जाएगा? ये रीसेट तब हो जाएगा जब आपका काउंटर काउंट करते हुए TACC/R1 तक पहुंचेगा। जैसे ही पहुंचेगा वैसे ये रीसेट हो जाएगा और रीसेट पे बना रहेगा। तो इस तरह से ऊपर जो सेट मोड में वेवफॉर्म आ रही थी ये ठीक उसकी अपोजिट वेवफॉर्म यहाँ पर आ गई। इसी तरह से आप देखते हो
आउटपुट मोड 6 में, जिसको हम बोल रहे हैं टॉगल सेट मोड, तो इसमें क्या हो रहा है, इनिशियली आपकी जो वेवफॉर्म है वो सेट पे बनी हुई है। अब ये टॉगल कब करेगा, जब ये TACC/R1 की वैल्यू को तक पहुंचेगा। जैसे ही पहुंचेगा टॉगल हो करके अब वैल्यू जो है वो रीसेट हो जाएगी और फिर रीसेट में ही बनी रहेगी। कब तक बनी रहेगी, जब तक काउंटर काउंट करते हुए TACC/R0 तक नहीं पहुंचता, और उसके बाद दोबारा से सेट हो जाएगी और सेट पे बनी रहेगी। काउंटर दोबारा से काउंट करना शुरू कर देगा, फिर से TACC/R1 तक पहुंचेगा, फिर टॉगल होकर के नीचे आएगी, फिर सेट होगी, और इस मोड को हम बोलेंगे टॉगल सेट मोड। और आप क्या देखते हो कि ये वाला मोड किसके अपोजिट काम कर रहा है, जैसा कि ऊपर टॉगल रीसेट मोड था, जैसा ऊपर वेवफॉर्म आ रही थी ठीक उसकी उल्टी वेवफॉर्म यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। फिर एक और क्या है, लास्ट वाला मोड जिसे सेट रीसेट मोड कह रहे हैं। इनिशियली आप देख रहे हो कि वेवफॉर्म आपकी सेट पे बनी हुई है, और ये जो है रीसेट कब होगी, जब आपका काउंटर काउंट करते हुए TACC/R1 तक पहुंचेगा, तब ये रीसेट हो जाएगी। और फिर रीसेट पे बनी रहेगी कब तक, जब तक काउंटर काउंट करते हुए TACC/R0 पर नहीं पहुंच जाता, और फिर दोबारा से रीसेट हो जाएगी और फिर सेट हो जाएगी, और इस तरह से काम करेगी। इसमें आप देखोगे कि ये किसके अपोजिट काम कर रही है, मोड 3, आउटपुट मोड 3 सेट रीसेट मोड। वो था सेट रीसेट, ये है रीसेट सेट मोड, और वेवफॉर्म देख रहे हैं एक दूसरे के ठीक अपोजिट देखने को मिल रही हैं। तो अब देखिए, अब लेकिन और क्या बात ध्यान में रखनी है कि ये वाला जो आप डायग्राम पूरा देख रहे हो, इसमें आपने 8 डिफरेंट आउटपुट मोड देख रहे हो, लेकिन ये किस ऑपरेटिंग मोड के करस्पॉन्डिंग है, ये अप मोड के करस्पॉन्डिंग है। तो हम जानते हैं टोटल 4 मोड होते थे। एक होता था अप मोड, दूसरा होता था कंटिन्यूअस मोड, एक होता था अप डाउन मोड, ठीक है, इस तरीके से, और एक होता था स्टॉप मोड। 4 मोड होते थे। तो ये वाला अप मोड के करस्पॉन्डिंग आपने 8 डिफरेंट आउटपुट मोड देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, अब हम देखेंगे कंटिन्यूअस मोड। जब आपका टाइमर कंटिन्यूअस मोड में काम कर रहा होगा, उस समय आउटपुट मोड कौन कौन से होंगे। तो आउटपुट मोड तो 8 ही होंगे, लेकिन अब किसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे, कंटिन्यूअस मोड के करस्पॉन्डिंग देख लेंगे। तो कंटिन्यूअस मोड में होता क्या था, डेफिनेशन क्या है कंटिन्यूअस मोड की। कंटिन्यूअस मोड में बात ये होती थी कि जो काउंटर था वो 0 से लेकर के कहाँ तक मैक्सिमम वैल्यू को काउंट करता था, एफ तक काउंट करता था। यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल हो सकती थी 16 बिट के रजिस्टर की, वहाँ तक काउंट करता था। जबकि इससे पिछला वाला जो अप मोड था वो कहाँ तक काउंट करता था, वो TACC/R0 की वैल्यू तक। देख रहे थे, ये वाला अप मोड का है, काउंटर कहाँ तक काउंट कर सकता था मैक्सिमम वैल्यू, TACC/R0 की जो वैल्यू होती थी केवल वहीं तक मैक्सिमम काउंट कर सकता था। हम लोग अब कंटिन्यूअस मोड में क्योंकि बात कर रहे हैं, तो कंटिन्यूअस मोड में कहाँ तक काउंट कर लेंगे, इस मोड में ये काउंट करता है एफ तक, क्योंकि 16 बिट की यही मैक्सिमम वैल्यू जो है वो पॉसिबल होती है। अब इसके करस्पॉन्डिंग 8 मोड कौन कौन से हैं, आइए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। भाई देखिए, सबसे पहला मोड तो आउट होता था, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सेकेंड मोड, जिसे आउटपुट मोड 1 कहते थे, सेट मोड होता था। तो इस मोड की डिफिनेशन वही रहेगी जो सबसे पहले आपने टेबल में देखी थी। क्या थी डिफिनेशन, कि ये सेट मोड में कब जाएगा, जब काउंटर काउंट करते हुए TACC/R1 की वैल्यू तक पहुँचेगा। यानी कि क्या कह रहे हैं, शुरुआत में देखिए ये 0 पे बना हुआ है, और ये सेट मोड पे कब पहुंचेगा, काउंटर ने काउंट 0 से काउंट स्टार्ट कर दिया है, जैसे ही TACC/R1 पे पहुंचेगा तुरंत ये सेट मोड में पहुंच जाएगा, और अब ये सेट पे ही बना रहेगा जब तक इसको दोबारा रीसेट नहीं किया जाएगा। तो देखिए डिफिनेशन बिल्कुल वही है, TACC/R1 यहाँ भी लिया है, TACC/R0 यहाँ भी लिया गया है। बस कह रहे हैं कि बस मैक्सिमम कहाँ तक काउंट कर सकता है, FF तक काउंट कर सकता है। इसके बेसिस पे 8 मोड को समझ लेना है। तो देखिए जैसा ही ये सेट मोड में हो रहा है, वैसा ही आपको देखने को कहाँ मिलता है, आउटपुट मोड 5, जिसको हम रीसेट मोड भी कहते हैं। ठीक इसका अपोजिट काम यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अगला मोड कौन सा है, आउटपुट मोड 2, जिसको हम बोलते हैं टॉगल रीसेट मोड। टॉगल रीसेट मोड में आइए देखते हैं क्या है, कि इनिशियली जो है वेवफॉर्म 0 पे बनी हुई है। इसके बाद वो टॉगल कब होगी, जब काउंटर जो है काउंट करते हुए TACC/R1 की वैल्यू को छू लेगा, वैसे ही तुरंत ये टॉगल कर जाएगी वैल्यू। टॉगल करते ही ये वैल्यू पहले अगर रीसेट थी तो अब सेट हो जाएगी, और सेट पे कब तक बनी रहेगी, जब तक
TACC/R0 को अब नहीं टच कर लेगा। देखिए डिफिनेशन वही है, ऐसा नहीं है कि ये अब मैक्सिमम FFFF तक जा रहा है तो ये भी वहाँ तक देखेगा, नहीं वहाँ तक नहीं देखेगा। जो इसकी ओरिजिनल डिफिनेशन बनाई गई है टेबल में आपने देखा, उसी के अनुसार ये काम करेगा। यानी कि सेट पे केवल तब तक रहेगा जब तक काउंटर जो है, जब काउंटर TACC/R0 की वैल्यू को अटेन करेगा। जैसे ही इस वैल्यू पर पहुंचेगा तुरंत ही ये दोबारा से टॉगल हो जाएगा, मतलब दोबारा से रीसेट हो जाएगा और फिर रीसेट पे ही बना रहेगा। काउंटर जो है इस बीच काउंटर का क्या हुआ, काउंटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक काउंट करके फिर 0 पे पहुंचेगा और दोबारा से काउंट करना शुरू कर देगा। दोबारा जब वो काउंट करेगा और जब काउंट करते हुए TACC/R1 तक पहुंचेगा तो दोबारा से टॉगल होगी वैल्यू और फिर टॉगल मतलब सेट पे बनी रहेगी, फिर रीसेट पे आएगी एंड सो ऑन। ये जो मोड है इसको हम क्या बोल रहे हैं, टॉगल रीसेट मोड। और इस मोड के करस्पॉन्डिंग या इसके अपोजिट कौन सा मोड हमें देखने को मिलता है, टॉगल सेट मोड देखने को मिलता है, जिसे हम आउटपुट मोड 6 कहते हैं। वेवफॉर्म इन दोनों प्लेसेस पे एक दूसरे के अपोजिट वेवफॉर्म हमें देखने को मिलती है, ठीक अपोजिट वेवफॉर्म देखने को मिलती है। अगला कौन सा है, अगला है अगला मोड है आउटपुट मोड 3, जिसे हम बोलते हैं सेट रीसेट मोड। तो आइए फटाफट देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। इस मोड में देखिए आप अच्छा डायग्राम को करना पड़ेगा थोड़ा सा नीचे, हाँ अब दिख रहा होगा। तो सेट रीसेट मोड, शुरुआत में वेवफॉर्म 0 पर है। सेट कब होगी, तब होगी जब काउंटर काउंट करते हुए कहाँ पहुँचेगा, TACC/R1 पर पहुँचेगा। जैसे ही पहुँचेगा सेट मोड पे पहुँच जाएगा। सेट पे कब तक बना रहेगा, जब तक काउंटर जो है TACC/R0 पर नहीं पहुँच जाता। जैसे ही पहुँचेगा दोबारा से रीसेट हो जाएगी वैल्यू और फिर रीसेट पे तब तक बनी रहेगी जब तक काउंटर जो है अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन करके फिर 0 पे आकर के दोबारा से काउंट शुरू करेगा और TACC/R1 पे दोबारा पहुंचेगा, तब दोबारा से ये सेट होगी और फिर इसी तरह से ये प्रोसीजर आगे बढ़ेगा। तो ये वाला मोड किसके करस्पॉन्डिंग, इसके अपोजिट मोड कौन सा होता है, इसके अपोजिट आपको लास्ट वाला देखने को मिलता है जिसे हम बोलते हैं रीसेट सेट मोड। तो रीसेट सेट मोड और ऊपर सेट रीसेट मोड एक दूसरे के अपोजिट वेवफॉर्म दोनों में जनरेट होते हैं, आप देख सकते हो। चलिए तो समझ गए हैं ये इन सारे मोड्स को। अब कौन सा बचा है, टॉगल मोड और बचा है, इसको और समझ लेते हैं। टॉगल मोड में देखिए क्या हो रहा है, वही डिफिनेशन वही रहेगी, ओरिजिनल डिफिनेशन। टॉगल मोड में क्या होता है, काउंटर 0 से स्टार्ट करता है काउंट करना और शुरुआत में वेवफॉर्म आपकी रीसेट पे बनी हुई हैं और जब भी काउंटर काउंट करते हुए TACC/R1 पे पहुंचेगा तुरंत ही वैल्यू टॉगल हो जाएगी। टॉगल होकर के पहले रीसेट थी तो अब सेट पे पहुंच जाएगी और अब ये सेट पे बनी रहेगी। अब काउंटर इधर क्या करेगा, काउंटर अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक काउंट करेगा, फिर 0 पर पहुंच जाएगा और फिर जब दोबारा पे से काउंट करेगा और काउंट करने के दौरान जब दोबारा से उसे TACC/R1 मिलेगा तब क्या करेगा, दोबारा से टॉगल हो जाएगा और फिर टॉगल अगर पहले अब उस समय सेट था तो अब रीसेट हो जाएगा। और इस तरीके का जो मोड है इसको हम बोलते हैं टॉगल मोड। तो होपफुली ये वाले वेवफॉर्म्स भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखिए अप मोड के करस्पॉन्डिंग 8 ऑपरेटिंग मोड्स को देखा, आउटपुट मोड्स को देखा। फिर अब हम लोगों ने कंटिन्यूअस मोड के करस्पॉन्डिंग 8 ऑपरेटिंग मोड को स्टडी कर लिया। तो अब देखते हैं अगला क्या है, अगला है टाइमर इन अप डाउन मोड। जब टाइमर अप डाउन मोड में काम कर रहा होगा तब ये आउटपुट मोड किस तरह से काम करेंगे ये हमको देखना है। तो 8 आउटपुट मोड यहाँ पे भी होंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझ लें कि ये अप डाउन मोड क्या होता है। अप डाउन मोड से हमारा मतलब है कि काउंटर एक वैल्यू से शुरू करेगा, मैक्सिमम काउंट कहाँ तक जाएगा, TACC/R0 की वैल्यू तक ये मैक्सिमम काउंट करेगा और उस वैल्यू तक पहुँच करके फिर एक एक करके जैसे ये अप हुआ था वैसे ही, मतलब सीधे 0 पे ना पहुंच करके धीरे धीरे माइनस करेगा, डिक्रीज होगा और 0 पर पहुंचेगा। फिर अप डायरेक्शन में बढ़ेगा, TACC/R0 तक पहुंचेगा, फिर 0 पर पहुंचेगा एंड सो ऑन। इस तरह के वेवफॉर्म यहाँ पे अप डाउन मोड में देखने को मिलती है, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू तक काउंट करके ये 0 पर ना पहुंच करके एक एक करके डिक्रीज करता है और धीरे धीरे 0 पर पहुंचता है। ट्रायंगुलर टाइप का वेवफॉर्म यहाँ पर आपको दिखाई पड़ता है। चलिए इसके करस्पॉन्डिंग अब सेट मोड हमको देखना है। सेट मोड में क्या देखते हैं, सेट मोड की डिफिनेशन वही है। सेट मोड में आप क्या जानते हो,
इनिशियली आप देख रहे हो आउटपुट आपका रीसेट पे बना हुआ है, 0 पे बना हुआ है, और डिफिनेशन वही। अच्छा, यहाँ पे एक बात मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पे इन्होंने TACC/R2 ले लिया है। तो TACC/R2 क्यों ले लिया है? हो सकता है कि यहाँ पर जो इन्होंने कैप्चर कंपेयर चैनल यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर कैप्चर कंपेयर चैनल 2 वाला भी अवेलेबल हो। तो अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो अब इस 2 को आप 1 बना लीजिए और 1 के अकॉर्डिंग स्टडी कर लीजिए। मतलब ये 2 भी हो सकते हैं, मैंने बताया था मैक्सिमम 5 तक हो सकते हैं, तो किसी को भी हम ले सकते हैं। तो इसीलिए समझाने के लिए यहाँ पर TACC/R2 लिखा हुआ है। तो सेट मोड में क्या होता था, पहले स्टार्टिंग में 0 पे बना हुआ था, और ये सेट पे कब पहुंच रहा है, जब ये TACC/R2, अगर TACC/R2 लिखा है तो TACC/R2, अदरवाइज TACC/R1 यहाँ पे होगा। तो जब इस वैल्यू पर ये पहुंचेगा तब ये सेट मोड में पहुंच जाएगा, और फिर ये सेट मोड में तब तक बना रहेगा जब तक इसको दोबारा से रीसेट ना बनाया जाए। तो बिल्कुल वही पुरानी डिफिनेशन है, उसी के अनुसार यहाँ पे काम हो रहा है। और इस मोड के करस्पॉन्डिंग या इसके अपोजिट जो मोड होता था, क्या नाम होता था उस मोड का? रीसेट नाम होता था, रीसेट मोड का। इसमें वेवफॉर्म आउटपुट जो है वो शुरुआत में सेट पे बना होता था, और जब काउंटर काउंट करते हुए TACC/R1 या TACC/R2 की वैल्यू तक पहुंचता था, तब ये रीसेट हो जाता था, और रीसेट पे तब तक बना हुआ रहता था जब तक दोबारा से इसको सेट पे लाने के लिए कोई प्रोविज़न ना किया जाए। तो ये हो गए आपके कौन कौन से 2 मोड, सेट मोड और रीसेट मोड, 2 मोड हो गए। नेक्स्ट है अगला मोड, टॉगल रीसेट मोड। तो टॉगल रीसेट मोड आइए हम लोग देखते हैं क्या होता है ये। टॉगल रीसेट मोड में आप देख रहे हो, अच्छा डिफिनेशन वही है, ये जान लीजिए। इसमें क्या हो रहा है, इसमें वेवफॉर्म को मान लिया कि शुरुआत में 1 पे बनी हुई है, तो 1 पे बनी हुई है, तो ये टॉगल, अब कह रहे हैं कि टॉगल रीसेट मोड है। टॉगल कब करता है? ये टॉगल तब करेगा जब TACC/R2 की वैल्यू को काउंटर अटेंड कर, मतलब काउंटर 0 से शुरू कर रहा है, और जैसे ही वो TACC/R2 तक पहुंचेगा तुरंत ये वैल्यू टॉगल हो जाएगी। टॉगल अब क्योंकि पहले 1 थी तो अब ये 0 पर टॉगल करके पहुंच जाएगी, और अब ये 0 पे कब तक बनी रहेगी? तब तक बनी रहेगी जब तक दोबारा से काउंटर TACC/R2 की वैल्यू पर नहीं पहुंचता। कब पहुंचेगा काउंटर वहाँ पर? जब वो मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा, फिर धीरे धीरे डिक्रीज होकर के फिर से जब वो TACC/R2 की वैल्यू पर पहुंचेगा तब वैल्यू दोबारा से टॉगल करेगी। तो इस तरह से ये वाला मोड काम करता है। इस मोड का नाम है टॉगल रीसेट मोड। आगे देखिए यहाँ पे फिर से ये सेट पे बना हुआ है। आगे अब ये वैल्यू दोबारा से रीसेट कब होगी? जब दोबारा से TACC/R2 की वैल्यू तक काउंटर पहुंचेगा। फिर से ये रीसेट हो गया, और फिर आगे TACC/R2 तक पहुंचा तो फिर से ये सेट हो गया। इस तरीके से इस मोड को हम लोग बोलेंगे टॉगल रीसेट मोड, यानी कि वैल्यू टॉगल होती है, रीसेट होती है, फिर टॉगल होती है, फिर रीसेट होती है, टॉगल होती है और रीसेट होती है। कुछ इस तरीके से यहाँ पे प्रोसीजर चलता है। इसी का अपोजिट मोड नीचे आपको देखने को मिलता है, आउटपुट मोड 6, जिसको बोलते हैं टॉगल सेट मोड। तो ये आप यहाँ पे देख रहे हो वेवफॉर्म, बिल्कुल इस वेवफॉर्म के अपोजिट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है आउटपुट मोड 6 में। चलिए, तो ये मोड समझ में आ गए होंगे। अगला मोड है आउटपुट मोड 3, जिसको हम बोल रहे हैं कौन सा? सेट रीसेट मोड। ये यहाँ पे देख रहे हो सेट रीसेट मोड। तो डिफिनेशन बिल्कुल ही आसान है। तो क्या होता है इस मोड में, इन्होंने सपोज किया हुआ है कि शुरुआत में जो वैल्यू है वो सेट पे बनी हुई है, तो सेट पे बनी हुई है, तो अब ये रीसेट पे कब जाएगी? रीसेट पे तब जाएगी जब आपका काउंटर जो है वो TACC/R0 पर पहुंचेगा। इसकी ओरिजिनल डिफिनेशन पे जाएंगे, पता चलेगा आपको। तो जब ये TACC/R0 की वैल्यू पर पहुंचा तब ये क्या हुआ, काउंटर आपका 0 पर पहुंच गया। और दोबारा से अब ये सेट कब होगा? दोबारा से सेट ये तब होगा जब ये TACC/R2 की वैल्यू पर दोबारा पहुंचेगा। और अब ये देखिए सेट पर ही बना हुआ है, सेट पर ही बना हुआ है। कब तक के लिए? आगे देख रहे हैं काउंटर जो है दोबारा से, क्योंकि काउंटर तो 0 तक पहुंचा होगा, दोबारा से उसने काउंट किया होगा। काउंट करने में TACC/R2 आया होगा, तो TACC/R2 जब आया तो सेट पे तो पहले से ही बना हुआ था, तो सेट पे ही रहेगा। रीसेट पे कब जाएगा? जब वो TACC/R0 की वैल्यू को अटेंड करेगा तब वो 0 पर आएगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इस मोड को। देखिए इस मोड में इन्होंने वैल्यू को क्या किया है, पहले सेट मोड पर ही ले लिया है। अब सेट रीसेट मोड की डिफिनेशन में आपने पढ़ा था कि काउंटर काउंट करते हुए जब भी
TACC/R2 या TACC/R1 की वैल्यू को अटेंड करेगा तब ये सेट होता है। तो देखिए इस इंस्टेंट पे जब ये काउंट करते हुए TACC/R2 की वैल्यू पर पहुंचा है यहाँ पर इस इंस्टेंट पर, तो पहले क्योंकि ये पहले से ही सेट पे था तो सेट तो ये रहेगा ही, क्योंकि इस इंस्ट्रक्शन में इसको सेट बोला गया, सेट पे बना रहा। रीसेट कब होगा? जब TACC/R0 की वैल्यू को अटेंड करेगा तब रीसेट हो जाएगा, और फिर ये रीसेट पे बना रहा। अब दोबारा से सेट कब होगा? जब फिर से काउंटर जो है डाउन डायरेक्शन में चलते हुए TACC/R2 पर पहुंचेगा, तो दोबारा से ये सेट हो जाएगा। फिर ये सेट पे बना रहेगा, सेट पे बना रहेगा, काउंटर इधर 0 पे पहुंचेगा, फिर काउंट करना शुरू कर देगा। काउंट करने के दौरान TACC/R2 की वैल्यू को छुएगा। ये सेट पे पहले से ही बना हुआ है तो सेट पे ही रहेगा। अब रीसेट कब होगा? जब TACC/R0 की वैल्यू को अटेंड करेगा तब ये 0 पर पहुंच जाएगा और 0 पर बना रहेगा। फिर से सेट कब होगा? जब काउंटर आपका काउंट करते हुए डाउन डायरेक्शन में काउंट करते हुए TACC/R2 की वैल्यू को टच करेगा, तब ये दोबारा से सेट हो जाएगा। इस तरीके के मोड को बोलते हैं सेट रीसेट मोड। इसमें देखिए अलग तरह से इसलिए समझाया गया है क्योंकि इसमें अप डाउन दोनों डायरेक्शन में काम हो रहा है। और जैसे TACC/R2 आपने लिया है तो TACC/R2 की वैल्यू 2 बार काउंटर जो है अटेंड करता है, एक बार अप डायरेक्शन में, एक बार डाउन डायरेक्शन में। मतलब अप डायरेक्शन में काउंट करते हुए भी TACC/R2 तक पहुंचता है, और फिर जब डाउन होता है तब फिर उसे TACC/R2 मिलता है, 0 पे पहुंचता है, फिर नई वेवफॉर्म शुरू होती है, उसमें फिर से 2 बार उसको मिलता है। इस तरीके के मोड को बोलते हैं सेट रीसेट मोड। और इसी का ठीक अपोजिट मोड आपको कहाँ देखने को मिलता है? सबसे नीचे वाला आप देख रहे हो, जिसे इसके अपोजिट बोला गया है रीसेट सेट मोड। तो जो आप देख रहे हो यहाँ पे वेवफॉर्म आई है, ठीक उसके अपोजिट वेवफॉर्म आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है आउटपुट मोड 7 में। चलिए कौन सा मोड बचा हुआ है? अब बचा हुआ है टॉगल मोड। तो आइए देखते हैं टॉगल मोड में क्या हो रहा है। टॉगल मोड में यानी कि आउटपुट मोड 4 में आप क्या देखते हो? डेफिनेशन ध्यान रखनी है। शुरुआत में रीसेट मोड में इसको रखा। टॉगल कब करेगा? टॉगल तब करेगा जब काउंटर काउंट करते हुए कहाँ पहुँचेगा? TACC/R2 पर पहुँचेगा। TACC/R2 पर पहुँचा तो ये टॉगल कर गया, मतलब 0 से 1 हो गया। अब ये 1 पे ही बना रहेगा। दोबारा टॉगल कब करेगा? जब ये दोबारा से TACC मतलब अब ये डाउन डायरेक्शन में जब चलेगा तब दोबारा एक बार TACC/R2 को टच करेगा, तब ये दोबारा से टॉगल हो जाएगा इस इंस्टेंट पे। फिर ये 0 पर ही बना रहेगा। फिर अगर उसे TACC/R2 में की वैल्यू को टच करते हुए जाएगा तो फिर से ये टॉगल करेगा और फिर टॉगल करेगा। इस तरीके से ये मोड काम करेगा, केवल टॉगल में ही काम करेगा। यानी कि जब भी TACC/R2 की वैल्यू अप डायरेक्शन में या डाउन काउंटर में उसको मिलेगी तो ये टॉगल हो जाएगा। होपफुली ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो आपका कन्फ्यूज़न जो है वो दूर किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग बात करने वाले हैं, अच्छा, कैप्चर कंपेयर कंट्रोल रजिस्टर। देखिए लास्ट हम लोगों ने जो क्लास लिया था जिसमें टाइमर ए को हम स्टडी कर रहे थे, वहाँ पर भी हमने कंट्रोल रजिस्टर पढ़ा था। तो वो कंट्रोल रजिस्टर कौन सा था? वो टाइमर ए कंट्रोल रजिस्टर था। एक और कंट्रोल रजिस्टर होता है जो स्पेशली किसके लिए बना है? जब आपका टाइमर ए कैप्चर कंट्रोल मोड में या कैप्चर कंपेयर मोड में काम कर रहा होगा, उस मोड के लिए भी एक आपको कंट्रोल रजिस्टर देखने को मिलता है। ये भी 16 बिट का रजिस्टर होता है। ये आप देख पा रहे हो पूरा बना हुआ है 16 बिट का रजिस्टर। इसमें कौन कौन से वैल्यूज़ हैं उनको आपको एक एक करके स्टडी करना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं बिट नंबर 14 और 15 पर क्या लगा हुआ है? CMX। इसको हम बोलते हैं कैप्चर मोड। तो 2 बिट हैं, 2 बिट के करस्पॉन्डिंग 4 वैल्यूज़ बनती हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सी हैं। 00, 01, 10 और 11। तो 00 का मतलब क्या है? नो कैप्चर। 01 का मतलब है कैप्चर ऑन राइजिंग एज, मतलब जब राइजिंग एज जब मिलेगा तब आपको कैप्चर करना शुरू करना है। कैप्चर से मतलब होता है रिकॉर्डिंग द टाइम। 10 का मतलब होगा कैप्चर ऑन फॉलिंग एज, मतलब जब फॉल हो क्लॉक उस समय, मतलब पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड या निगेटिव एज ट्रिगर, इस तरीके से आपने सुना होगा। बिल्कुल उसी तरीके का काम है कि कैप्चर कब करना है, राइजिंग एज में करना है या फॉलिंग एज में करना है, वो डिसाइड कर सकते हैं। और लास्ट मोड है 11, उसमें कैप्चर ऑन बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग एजेस। चलिए नेक्स्ट बिट कौन कौन से हैं? बिट नंबर 12 और 13 पे लगा हुआ है कौन सी बिट? CCIS। तो CCIS का क्या मतलब होता है?
कैप्चर कंपेयर इनपुट सिलेक्ट। तो कैप्चर कंपेयर इनपुट सिलेक्ट आपने जो है लास्ट क्लास में टाइमर ए के डायग्राम में भी देखे थे, लगे हुए थे उस डायग्राम में, हालांकि वहाँ पे उसका डिटेलिंग हम लोगों ने नहीं देखा था। तो अब हम लोग CCIS यानी कि कैप्चर कंपेयर इनपुट सिलेक्ट देखते हैं। 2 बिट के करस्पॉन्डिंग 4 वैल्यूज़ बनती हैं, 0 0 0 1 1 0 और 1 1। तो इनके करस्पॉन्डिंग क्या देख रहे हैं, पहला मोड आपका होता है CCI-XA, CCI-D ग्राउंड और VCC। 4 मोड बनते हैं। देखिए 1 1 के करस्पॉन्डिंग आपका VCC वाला मोड बनता है, 1 0 के करस्पॉन्डिंग ग्राउंड मोड बनता है, और 2 स्पेसिफिक मोड होते हैं कैप्चर कंपेयर वाले, जिसको बोलते हैं कैप्चर कंपेयर इनपुट A या फिर कैप्चर कंपेयर इनपुट B। तो किसको चूज़ करना है, इन 4 बिट के कॉम्बिनेशन से हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट अगली बिट है SCS। SCS बिट नंबर 11 पे लगी हुई है। क्या मतलब है इसका, SCS सिंक्रोनाइजेशन कैप्चर सोर्स। क्या मतलब है, सिंक्रोनाइजेशन कैप्चर सोर्स। तो ये केवल एक ही बिट से डिफाइन किया गया है, यानी कि वैल्यू या तो 0 होगी या तो 1 होगी। 0 का मतलब है असिंक्रोनस कैप्चर और 1 का मतलब है सिंक्रोनस कैप्चर। चलिए अगला बिट कौन सा है, अगला बिट है SCCI। SCCI ये क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड कैप्चर कंपेयर इनपुट। सिंक्रोनाइज कैप्चर कंपेयर इनपुट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है द सिलेक्टेड CCI इनपुट सिग्नल इज लैस्ड विद द EQUX सिग्नल एंड कैन बी रीड वाया दिस बिट। तो ये आपको सिंक्रोनाइज करने के लिए ये बिट है, कैप्चर कंपेयर इनपुट को सिंक्रोनाइज या लैच करने के यूज़ आता है। अगला है बिट 9 पर आप देख रहे हो। बिट 9 जो है वो अनयूज्ड रखा गया है, तो इसको तो आपको पढ़ना ही नहीं है, तो इसको ये ध्यान रखिए कि इसको हमें हमेशा 0 पर रखना है। अगला बिट है जिसे हम बोल रहे हैं CAP। क्या मतलब है इसका, कैप्चर मोड। तो यहाँ पर वैल्यू या तो 0 होगी या 1 होगी। तो कैप्चर मोड की वैल्यू अगर 0 है तो ये कंपेयरिंग को बताता है। टाइमर ये 2 काम करता है, या तो कैप्चर या फिर कंपेयर। 0 होगा तो कंपेयर करेगा, 1 होगा तो कैप्चर करेगा। फिर हैं बिट नंबर 5 से 7 पे आप देख रहे हो, बिट नंबर 5 6 7 पे आप देख रहे हो 3 बिट बने हुए हैं, जिससे 8 डिफरेंट आउटपुट मोड बनते हैं। ये 8 डिफरेंट आउटपुट मोड अभी अभी हम लोगों ने पढ़े हैं। ये वही आउटपुट मोड हैं OUT MOD X, उसके करस्पॉन्डिंग 3 बिट के करस्पॉन्डिंग 8 डिफरेंट आउटपुट मोड को दिखाया गया है। 0 0 के करस्पॉन्डिंग कौन सा मोड होता है, आउट मोड होता है। 0 0 1 सेट मोड होता है। 0 1 0 टॉगल रीसेट मोड होता है। 0 1 1 सेट रीसेट मोड होता है। 1 0 0 टॉगल मोड होता है। 1 0 1 रीसेट मोड होता है। 1 1 0 टॉगल सेट मोड होता है। 1 1 1 रीसेट सेट मोड होता है। तो ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा ही है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगले 2 बिट हैं नहीं, अगला बिट है CCIE, कैप्चर कंपेयर इंटरप्ट इनेबल। तो या तो इसकी वैल्यू 0 होगी या तो 1 होगी। अगर 0 है तो क्या मतलब है, इंटरप्ट डिसेबल है उस समय, और अगर इसकी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है इंटरप्ट इनेबल होगा। अगला है CCI। CCI का क्या मतलब है, CCI ये आप देख रहे हो, कैप्चर कंपेयर इनपुट। कैप्चर कंपेयर इनपुट, द सिलेक्टेड इनपुट सिग्नल कैन बी रीड बाई दिस बिट। तो जो भी सिलेक्टेड इनपुट सिग्नल होगा उसको आप रीड कर सकते हो बिट नंबर 3 पर। कैप्चर कंपेयर इनपुट इसको बोलते हैं। अगला कौन सा है, आउट। आउट मतलब बिट 2 पर ये लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, या तो इसकी वैल्यू 0 या 1। 0 ये बताएगा कि आउटपुट लो है, 1 ये बताएगा कि आउटपुट आपका हाई है। मतलब आउटपुट हाई है या लो है ये पता चलता है इस पर्टिकुलर बिट से। अगला वाला है सिग्नल है COV सिग्नल। क्या बोलते हैं इसको, कैप्चर ओवरफ्लो। कैप्चर ओवरफ्लो इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर 0 लगा हुआ है तो इसका क्या मतलब है, नो कैप्चर ओवरफ्लो अकर्ड, कोई भी कैप्चर ओवरफ्लो नहीं हुआ है। अगर 1 है तो कैप्चर ओवरफ्लो अकर हुआ है। अगला कौन सा सिग्नल है, CCIFG, कैप्चर कंपेयर इंटरप्ट फ्लैग। अगर 0 है तो मतलब है कि कोई भी इंटरप्ट पेंडिंग नहीं है, और अगर 1 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरप्ट अभी पेंडिंग बना हुआ है। तो होपफुली ये बात आपको जो है समझ में आई होगी। आज जितनी भी बातें हम लोगों ने पढ़ी शायद आपको सारी समझ में आई होंगी। हम लोगों ने आज के क्लास में क्या क्या स्टडी किया, एक तो हम लोगों ने देखा कि टाइमर ए कौन कौन से
आउटपुट मोड्स में काम करता है। ये 8 डिफरेंट आउटपुट मोड होते हैं और किस तरीके से किस मोड में किस तरह का वेवफॉर्म आपको मिलता है वो आप लोगों ने देख लिया है। साथ ही साथ हम लोगों ने कैप्चर कंपेयर रजिस्टर का जो कंट्रोल रजिस्टर होता है उसको भी स्टडी कर लिया है। इन वेवफॉर्म्स जो आपने आउटपुट मोड्स आज देखे हैं, इनके बेसिस पे हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे इन आउटपुट सिग्नल्स का यूज़ करते हुए हम PWM पल्स विथ मॉड्यूलेटेड सिग्नल जो है वो जनरेट करेंगे, जो आगे कई एप्लीकेशंस में यूज़ होगा। कई तरह की टाइमिंग सिग्नल जनरेट करने में, टाइमर्स में टाइमिंग सिग्नल्स को जनरेट करवाने में यूज़ किया जाएगा और तमाम उसके एप्लीकेशंस जो है वो बनते हैं PWM पर बेस्ड, की उसमें मोटर की कंट्रोलिंग से लेकर के तमाम डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप देखोगे। हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि ये PWM वाले जो सिग्नल्स हैं वो हम कैसे इन आउटपुट मोड्स का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। जो भी डाउट्स हों मुझे कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके डाउट्स को दूर किया जा सके। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।